Hello everyone, welcome to Class 10 YouTube चैनल। गाइस हमने स्टार्ट करी थी क्लास 10 के साइंस के जो न्यूमेरिकल्स थे वो क्वेश्चन, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते इस वीडियो को। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ध्यान से पढ़िए, हमने कल जो करा था वो कन्वेक्स मिरर था, आज जो हम कर रहे हैं वो कनकेव मिरर है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है और वो रखी गई है कितनी डिस्टेंस पे, 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो एच हमें मिल गया, यू भी मिल गया। उसके बाद फोकल लेंथ जो है इसकी वो 18 सेंटीमीटर है, तो हमें एफ भी मिल गया। हमसे पूछा क्या गया है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, एक स्क्रीन को लगाया जाए ताकि हमें एक शार्प इमेज प्राप्त हो। अरे ये हमें कंफ्यूज कर रहा है ना, जहाँ इमेज बनेगी वहीं हम मिरर लगाएंगे। मतलब हमें फाइंड करना है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगी। इसके साथ ही साथ फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, हमें बताना है कि जो इमेज की साइज है वो बड़ी है या छोटी है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है। इसके साथ ही साथ उसकी नेचर भी बतानी है, वो रियल है या इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन में है सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको कि एच से डिनोट करते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 7 सेंटीमीटर। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा आपको प्लस में लेनी है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, और मैंने कल भी बताई थी कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा माइनस में लेनी है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी हमें एफ भी मालूम है, तो एफ जो है वो 18 सेंटीमीटर है। अब बात आती है कि प्लस ले या माइनस ले। मैं बताता हूँ, जब भी कनकेव मिरर हो तो आपको जो फोकल लेंथ लेनी है वो माइनस में लेनी है, और जब कन्वेक्स मिरर हो तो उसमें प्लस में लेनी है। फिर से रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब कन्वेक्स मिरर होगा तो आपको जो फोकल लेंथ लेनी है वो प्लस लेनी है, जब आप कनकेव मिरर लोगे तो जो फोकल लेंथ होगी वो माइनस लेनी है। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है v इक्वल टू वॉट, मतलब इमेज कहाँ बनेगी। इसके साथ ही साथ हमें फाइंड करना है कि उसकी हाइट क्या होगी, मतलब h डैश क्या होगा। ठीक है, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/q। कल भी हमने बात करी थी कि जो मिरर फॉर्मूला होता है और जो लेंस फॉर्मूला होता है वो दोनों सिमिलर होते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, जो लेंस होता है उसमें माइनस हो जाता है। और मैंने याद रखने के लिए बताया था कि जब हम मिरर देखते हैं तो हमें पॉजिटिविटी फील होती है, हमें महसूस होता है अरे मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो जब भी मिरर फॉर्मूला रहेगा तो पॉजिटिविटी आती है ना, तो पॉजिटिव साइन लेंगे मतलब प्लस लेंगे, बाकी लेंस वाले में माइनस लेंगे। ठीक है, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया 1/माइनस का 18 इक्वल टू 1/v को v छोड़ देंगे प्लस 1, और जो u है वो माइनस का 27। अभी इसको इधर उठा के लाते हैं तो ये -1/18 है, और ये जब ये इधर आएगा तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/27 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो 18 और 27 का जो एलसीएम होता है वो होता है 54। ये -3 हो जाएगा, 18 3 जा 54, और ये 27 2 जा 54 इक्वल टू 1/v।
अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1/54 आएगा इक्वल टू 1/v, और जब v को उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, v इक्वल टू -54। इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर से 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी, और ये जो माइनस साइन है वो बताता है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के लेफ्ट साइड बनेगी, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखी है इमेज भी उधर ही बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि हमें जो वो स्क्रीन लगानी थी ना वो 54 सेंटीमीटर मिरर से डिस्टेंस पे रखनी होगी। इट मीन्स दैट सो a screen should be placed at a distance of of 54 centimeter in front of mirror, in front of mirror, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर के सामने। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब दूसरा हमें फाइंड करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट क्या होगी। तो आप जानते हो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को आप किससे डिनोट करते हो? एम से डिनोट करते हो। ये होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v बाय u। अभी इस h को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो h डैश इक्वल टू -v बाय u मल्टीप्लाई में h। माइनस का माइनस, आपका जो v आया है वो आया था -54, और जो h है मतलब हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी है? 7 है, और जो u है वो क्या है? -27। अभी इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 27 2 54 हो गया, तो आ गया -14 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज समझ सकते हो कि आपकी जो ऑब्जेक्ट थी वो 7 सेंटीमीटर की थी, और जो इमेज बन रही है वो 14 सेंटीमीटर की बन रही है। इसका मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और ये माइनस बताता है कि जो इमेज है वो उल्टा है, और उल्टा कौन सी होती है? रियल इमेज होती है। इट मीन्स दैट इमेज is larger than object। ठीक है, इसके साथ ही साथ वो कैसी है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड it is real and inverted, मतलब ये उल्टी है। तो बन गया आपका ये सवाल। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।